ठीक है। तो गाइज आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वैसे तो मेरी सारी की सारी क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, जो मतलब आप लोगों ने कभी नहीं सीखा होता, जो सच्चाई है सर मार्केट। बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलता है। इसलिए भाइयों मतलब ये है कि ध्यान पूर्वक आपको समझनी है बात। तो पहली बात ये है कि मैंने आपको ओके। सैटरडे को दो लेवल ऐसे बताए थे, एक ओवरलैपिंग और एक गैप का लेवल। ठीक है। लेकिन वो काम कैसे करते हैं, कब हमें क्या करना है, वो समझने के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, वो अगर लेफ्ट साइड में हो तब तो वो इजी है कि उनके ब्रेकआउट हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर करंट कैंडल में गैप पड़ जाए तो हम ट्रेड कैसे करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। तो इस चीज के लिए पहली बात तो ये है कि जब आपके पैटर्न्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे और आपको पता होगा कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, और अभी भी आप लोगों को पता ही है विद द टारगेट्स, क्योंकि टारगेट्स की क्लास फर्स्ट क्लास थी, तो वहां से भी आपको कुछ अंदाजा है कि मार्केट को जाना कहाँ है। राइट। तो जब आपको वो चीज पता हो और उसके बाद आपको अगली कैंडल अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन बोल रही हो कि ये ग्रीन ही बनेगी और ये रेड ही बनेगी, बट सडनली कोई गैप आ जाए, ठीक है, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अब क्या करें। तो हमेशा गैप दो प्रकार से होंगे, या तो जैसे कि रेड कैंडल है और गैप अप हो जाए मार्केट और अगली कैंडल यहां से स्टार्ट हो। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से गैप होते हैं, और या तो गैप सडनली पूरा ही गैप क्रिएट हो जाता है, जैसे कि बीच में दोनों कैंडल की ओपनिंग में और क्लोजिंग में गैप है, ये कैंडल यहां पर क्लोज हुई लेकिन नेक्स्ट यहां पर ओपन हुई। तो फिर हमें किस पे ट्रेड करनी है, हमें तो करंट फॉर्मिंग कैंडल पे ट्रेड करनी होती है ना, बाय लुकिंग एट द ओपनिंग ऑफ द कैंडल। और उस चीज को समझने के लिए कि कैसे, कि क्यों ये गैप अप हुआ है, ये क्यों गैप डाउन हुआ है, वो चीज समझने की आज हमारी क्लास है। ठीक है। और ग्रीन कैंडल्स में भी भाइयों मतलब क्या होता है, सेम चीज, या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है। ये हो गया गैप डाउन और ये हो गया गैप अप। गैप अप का मतलब होता है कि जहां से प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल की ओपनिंग उसके ऊपर से हुई है। ठीक है। और गैप डाउन का क्या मतलब होता है, जहां पर कैंडल की क्लोजिंग हुई है प्रीवियसली और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसके नीचे से हुई है, उसको बोलते हैं गैप डाउन। ठीक है। बाकी आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। लेकिन इन चीज को अब समझते हैं। बेसिक अभी तक ये क्लियर है, आई थिंक आप लोगों का जो मैंने बोला है वो क्लियर है कि क्या गैप अप है और क्या गैप डाउन है। क्लियर है क्लियर क्या है सर? सर। इतनी सी क्लियर बात है है। सर। यस सर। तो गाइस मान लो कि बेसिकली आपके पास जो टारगेट है या फिर ट्रेंड है, कि ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का है, और यहां से मार्केट अभी ऊपर जा रही है, अभी करंट में मार्केट यहां पर है, इस जगह पर है करंट में मार्केट। ठीक है। तो अभी क्या टारगेट है मार्केट का, टू मेक अ न्यू हाई अबव दिस लाइन, राइट। ठीक है। और सडनली आपको क्या दिखता है कि जो इधर कैंडल फॉर्म हुई है उसने गैप अप कर दिया है। ठीक है। उसने कैंडल ने गैप अप कर दिया है। तो जो फर्स्ट थिंग है, मैं यहां पे ना कैंडल ही क्रिएट कर देता हूं। तो जो फर्स्ट थिंग है, जैसे कि यहां पर ये कैंडल ऊपर की ओर जा रही थी। ठीक है। और हमें पता है कि टारगेट ऊपर है, और पिछली कैंडल भी बोल रही है, क्योंकि पिछली कैंडल भी ग्रीन है, राइट। तो वो कह रही है कि हाँ ठीक है, हम अब अपनी टारगेट की ओर अग्रसर है, अग्रसर इन द सेंस कि जा रहे हैं। ठीक है। तो सडनली यू सी अ गैप अप ओपनिंग इन द कैंडल, राइट। नेक्स्ट कैंडल ओपन विद द गैप। तो कैसे पता चलेगा कि अब वो ग्रीन ही बनेगी। ठीक है। आपको सिर्फ
अप की अपॉर्चुनिटी लेनी है, विद द टारगेट की अपॉर्चुनिटी लेनी है। अगर कैंडल गैप डाउन हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि ये फिर भी ग्रीन ही बनेगी? तो उस चीज के लिए आपको लेवल्स का पता होना चाहिए। जो क्लास परसों थी, सैटरडे को थी, लेफ्ट साइड में कौन कौन से लेवल होते हैं? या तो विक का लेवल होगा, या कोई ओवरलैप होगा लेफ्ट साइड में भी, या कोई गैप का लेवल होगा, या कोई 50% का लेवल होगा, राइट? अगर इस कैंडल ने उसमें से किसी भी लेवल को स्किप किया है तो नेक्स्ट कैंडल इज श्योर फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? अगर इस कैंडल ने कोई भी वो लेवल स्किप कर दिया जो मैंने आप लोगों को परसों पढ़ाया है, लेफ्ट साइड का कोई भी लेवल, ठीक है, तो अगली कैंडल श्योर है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है सर। सर But the thing is that you should be aware of the level, that where the level is. ठीक है? कोई विक भी हो सकती है, ठीक है, कोई विक भी हो सकती है। इधर किसी रेड कैंडल की अपर विक हो तो वो एक रेजिस्टेंस है, राइट? ठीक है? तो लाइक मेरे कहने का क्या अभिप्राय है, ये है कि हमें टारगेट के अनुसार के गैप्स को पिक करना है। और अगर मान लो कि लेवल जो था, गाइज ये स्थिति ना याद रखनी है आपको, जो भी मैंने अभी बताया है। मान लो कि ट्रेंड अप ही है, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट से सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, कि ये ट्रेंड अप है। पहली बात है कि लेवल अगर बाय चांस इधर है लेवल और ये स्किप हो जाए, जो लेवल था वो स्किप हो जाए, तो कैंडल ग्रीन बनती है। ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि टारगेट ऊपर है। और अगर कैंडल ने गैप डाउन कर दिया और ये लेवल से रिजेक्ट होकर के लेवल पर ही क्लोज हुई है, और कैंडल ने अगर गैप डाउन कर दिया तो भी, अगर मार्केट का टारगेट ऊपर है, कैंडल भी बोल रही है कि हमें तो ऊपर ही जाना है, तो भी अगर गैप डाउन हो गया तब भी कैंडल ग्रीन ही बनेगी। ठीक है? लेकिन स्थिति क्या क्या है, आपको ट्रेड प्लेस कैसे कैसे करनी है। ठीक है? जब बाय चांस गैप अप हो जाए तो लाइक गैप अप जो होना चाहिए वो जस्ट स्किप होना चाहिए वो लेवल। जैसे कि बाय चांस की एक्यूरेट लेवल यही है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, और कैंडल की ओपनिंग इसके जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर। ठीक है? यहां से शुरू हुई कैंडल, तो फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकते हैं। बट आपकी ट्रेड प्लेसिंग होनी चाहिए डायरेक्टली इसी लेवल पर जिसको इसने स्किप किया है, वहां पे थोड़ा सा बिल्कुल आएगी नीचे कैंडल, और कैंडल फिर ग्रीन बन जाएगी। ठीक है? तो लाइक आपकी ट्रेड प्लेसिंग कहां होनी चाहिए? लेवल पर होनी चाहिए, या लेवल के नीचे हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है? जब स्किप हो जाए लेवल। ठीक है? क्लियर है सभी को इतनी सी बात? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। ठीक, ये क्लियर है बात। हाँ जी, ठीक है। ये हो गया है स्किप का। अब समझो बात को कि अगर कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, देखिए यहां पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो लेफ्ट साइड में कोई भी रेजिस्टेंस है जो मैंने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है? और अब कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन कर दिया है यानी अब जो कैंडल की ओपनिंग है वो इस रेजिस्टेंस से नहीं है, उसके नीचे से है, काफी नीचे से। मतलब अगर सेलर्स को आना होता तो वो तो यही चाहते ना ब्रो कि वो रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट करे, ताकि कैंडल रेजिस्टेंस से रेड बन सके, राइट? बट इस केस में अभी रेजिस्टेंस से स्टार्ट ही नहीं हुई है कैंडल, तो अभी आपकी ट्रेड प्लेसिंग कहां होनी चाहिए? अब है तो कैंडल लेवल के नीचे, तो अब आपकी ट्रेड प्लेसिंग। आपकी आवाज कट गई थी सर, दोबारा से एक बार बताना। ठीक है, सभी को कट गई क्या आवाज? नहीं सर, हमें तो आ रही थी। ठीक है, कोई आ रही है कोई सर। नहीं सर बिल्कुल नहीं। नहीं सर। ठीक है, प्रिंस अभी क्लियर है आपको आवाज? हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है। हाँ जी, ठीक है, तो लाइक जब कैंडल गैप अप कर दे तब तो क्लियर है कि जैसे ही वो नीचे इसको टच करने आए गैप के लेवल को, तो अपनी ट्रेड लगा देनी है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन,
बट मार्केट का टारगेट भी ऊपर ही होना चाहिए और सब कुछ मतलब ऊपर की ओर ही होना चाहिए। ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड होती है, ठीक है, जो मैं अभी आज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब जब गैप डाउन हो जाए तो ट्रेड प्लेसिंग कहां होगी? ट्रेड प्लेसिंग होगी भाइयों सपोर्ट पर, जो विजिबल सपोर्ट होगी आपको। तो कैंडल ने अगर गैप डाउन किया है तो उसने ये ब्रेक करने के लिए किया, ठीक है। ये वाला लेवल अभी ब्रेक होगा, तो ट्रेड प्लेसिंग आपकी एक विजिबल सपोर्ट पर होनी चाहिए जो आपको दिख रही हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि प्रेजेंट में कहां पर सपोर्ट है। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कैंडल मतलब कोई भी कैंडल की लोअर विक एक सपोर्ट होती है एंड अपर विक एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। मान लो कि प्रीवियस कैंडल भी कुछ इसी प्रकार की है, ठीक है, ठीक है। तो लाइक अभी कहां पर है सपोर्ट? अभी सपोर्ट हमारे पास यहां पर, राइट, ठीक है। तो अगर अभी गैप डाउन हो जाए तो कैंडल पहले नीचे आनी चाहिए सपोर्ट लेने के लिए, तब हम इस सपोर्ट से हम अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिर मार्केट में ये वाली कैंडल ऊपर जाकर के इसको ब्रेकआउट करेगी, अदरवाइज ये कैंडल का कुछ पता नहीं है कि ब्रेकआउट करेगी कि नहीं करेगी। इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर स्किप हो तो लेवल के नीचे होनी चाहिए ट्रेड प्लेस या लेवल पर होनी चाहिए। अगर कैंडल ने गैप डाउन किया है तो सपोर्ट पर आपकी ट्रेड प्लेसिंग होनी चाहिए या सपोर्ट के नीचे होनी चाहिए, ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ है। दूसरी बात देखिए गाइस कि मोस्टली मैंने क्या देखा है मार्केट में कि जब भी गैप डाउन होता है तो उससे प्रीवियस कैंडल ने भी या तो गैप छोड़ा हुआ होता है, या अगर ना भी छोड़ा हो, अगर मान लो कि उसने भी ओवरलैप किया था, प्रीवियस कैंडल ने भी गैप डाउन करके ही वो ग्रीन कैंडल बनी थी, तो तब आपके पास एक और जगह सपोर्ट है, वो है ये वाली सपोर्ट, राइट, ये ओवरलैप की सपोर्ट। तब आप अपनी ट्रेड प्लेस यहां पर भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि ये एक ओवरलैप की सपोर्ट है, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है सर। ठीक है। अब दूसरी सपोर्ट क्या होगी कि मान लो कि ये एक मोमेंटम था, मान लो कि ये एक मोमेंटम था गाइस, लाइक टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, और सडनली कैंडल जो है वो एक रेजिस्टेंस पर रुकी, अब गैप डाउन हो गया है। तो कैंडल की जब ओपनिंग यहां से हुई, कैंडल नीचे आ रही है, तो आप यहां पर भी इसकी जो सेकंड लास्ट कैंडल, देखिए ये वाली लास्ट कैंडल थी क्योंकि ये तो करंट फॉर्मिंग कैंडल है, तो ये वाली लास्ट कैंडल थी, तो इसकी जो सेकंड लास्ट कैंडल है वो ये है। तो आप इसकी अपर विक पर भी एक ट्रेड लगा सकते हो टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। आपकी ट्रेड प्लेसिंग कहां होनी चाहिए? इसकी अपर विक पर, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये एटलीस्ट 3 कैंडल होनी चाहिए। मोमेंटम कब होता है? जब 3 कैंडल एटलीस्ट हो मार्केट में। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 3 कैंडल का मोमेंटम। 3 या 3 से ज्यादा, लाइक वट एवर, ठीक है, बट कंटिन्यूअसली 3 कैंडल होनी जरूरी है, ठीक है। ओके सर जी। ये तो एक रेजिस्टेंस है ना? हाँ ये रेजिस्टेंस है गाइस। देखिए कि क्या होता है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं आपको। जब मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में होती है, हेलो। हेलो हेलो हाय भाई, हेलो। हेलो, राम राम भैया जी। बस सर बढ़िया इसमें भैया, आप सुनाइए। अच्छा आशीष फोन पे बात कर रहे हो? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट की मूवमेंट यहां पर कैसी है देखना, ध्यान से देखना। यहां से यहां गई मार्केट, फिर यहां से नीचे आई जो ये विक बनाई, फिर ये ऊपर गई, फिर यहां से ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई। तो लाइक ये अभी इन प्रेजेंट की 3 कैंडल का ये एक अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड में आपने सुना होगा कि जो हायर हाई होता है वो मादा रखता है एक हायर लो बनने का भी, राइट।
जैसे कि ये एक अप ट्रेंड है, राइट? तो जो ये वाला लेवल होता है, ये वाला ज्यादातर एक सपोर्ट भी बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो सेम थिंग, अगर मोमेंटम है दैट मींस दिस इज एन अप ट्रेंड फॉर दीज कैंडल्स। ठीक है, तो इसीलिए इसके नीचे होनी चाहिए आपकी ट्रेड प्लेसिंग, यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसीलिए मोमेंटम में इसके हायर लो के नीचे आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ओवरलैप लेवल पे है ना जी? अपर विक पे ब्रो, अगर मोमेंटम है तो जो सेकंड लास्ट कैंडल है उसकी अपर विक पर, ओके 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 ओवरलैप पर भी कर सकते हो। अगर ओवरलैप हुआ है तब वहां पर भी सपोर्ट है। द थिंग इज कि आपके पास कौन सी सपोर्ट है जहां से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। Hello, sir. हम्म So this the candle gap down is does not guarantee that it will be break, isn't it? there is guarantee that it will break. No, Okay. there is no guarantee that it will break, but the thing is it is guaranteed that it will become a green candle. Okay. So Right, means what I am saying is that they are definitely gonna try to break this. okay. Right, but listen, but the scenario is, firstly the candle should come down to take support. If the candle is not coming down first to take support, then there is no guarantee that this candle will definitely be a green candle. Okay. This means once the candle can take support, then only we can believe, okay, this is gonna be a green candle. Yes, but If you don't have to wait for the rejection. Okay. You have to place your trade at the support. That's Support. it. A candle will definitely take a support if the candle has done a gap down. Okay. Right? But let's say the candle is start here, but it doesn't come down. So still I can believe. अभी मैं वो चीज क्लियर करूंगा। अभी इतनी सी चीज तो क्लियर है ना आपकी? Yes sir. Yes sir. Thank you sir. ओके, तो गाइस हमने क्या क्या सीखा है? जब स्किप हो जाए तब तो क्लियर है भाई कि उसने तो वो लेवल ही स्किप कर दिया है, तो अब रेजिस्टेंस पे तो कैंडल ओपन ही नहीं हुई है सर। तो वो कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ठीक है जी सर। अगर कैंडल ने गैप डाउन किया है, एक सेकंड मनीष, एक सेकंड, अगर कैंडल ने गैप डाउन किया है तो कैंडल पहले नीचे आनी चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। और उस केस में आपकी ट्रेड प्लेसिंग एक सपोर्ट पे होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। जी सर। अब बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आप स्किप लेवल बोले, राइट, अभी करंट जो सिनारियो किया है उसमें हमारे लेवल है, राइट, और उस लेवल के ऊपर प्रीवियस कैंडल की वीक भी है, तो उस वीक के नीचे है सब अपने ये लेवल के ऊपर और उस वीक के नीचे, तो उस केस में कैसे ट्रेड करेंगे? क्योंकि मैंने 2-3 मैंने मार्केट में ऐसे देखा है कि यहाँ से भी कैंडल रेड हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, लाइक वहां पर उसका मतलब है कि लेवल ढंग से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है आपसे। ठीक है, होता क्या है कि लाइक जो क्वेश्चन है स्किप का, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं अभी। गाइस मान लो कि लेवल ही यहां पर था, ठीक है, और कैंडल ने गैप अप कर दिया, गैप अप किया लेकिन लेवल के नीचे ही किया, तो भाई कैंडल रेड ही बनेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो कैंडल रेड ही बनेगी, वो भी फिर श्योर है। बट ट्रेड नहीं लगा सकते अगर एक मोमेंटम है, तब तो ट्रेड लगा सकते हैं अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि लोअर हाई लेवल है। ठीक है, और मार्केट में ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, समझ रहे हो? मतलब ट्रेंड के साथ का रिवर्सल आप कर सकते हैं, बट अगर ट्रेंड भी अप है, मार्केट का टारगेट भी अप है, और आपको तब ये गैप अप इस प्रकार से दिखे कि गैप अप हुआ लेकिन लेवल के नीचे हुआ,
तो देन यू कैन नॉट प्लेस योर ट्रेड फॉर द रिवर्सल। ठीक है, उसका मतलब है अब मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हैं। ठीक है, ये कब की बात है भाइयों, ट्रेड करना ट्रेंड के अगेंस्ट जब पैसे बहुत हो जाए वॉलेट में। ठीक है, नहीं तो ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाइयों, क्योंकि ये कैंडल लॉस भी हो सकती है। अब एक और बात, मान लो कि अभी स्किप लेवल पर ही है हम, यहां पर एक लेवल था। ठीक है, और इस कैंडल को रिजेक्शन आई थी और वहां पर ही ये क्लोज हो गई थी, लेकिन एक और लेवल है ऊपर और इस कैंडल ने उसको भी छुआ था। ठीक है, और अभी मार्केट में वो स्किप हो गया है लेवल, निचले वाला स्किप हो गया है। देखो बहुत ज्यादा चांस है कि कैंडल ग्रीन बनेगी, बट द थिंग इज कि जो प्रीवियस कैंडल है उसने ऊपर वाले लेवल को भी छुआ था और अभी जो ये गैप अप हुआ है वो स्टिल इस वाले लेवल के नीचे ही है, तो कैंडल रेड भी बन सकती है। दैट मींस दिस इज अ 50-50 ट्रेड दैट। क्लियर है? यस सर वो ऊपर इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो क्या LH का है या लोअर हाई का है? मतलब हम नहीं consider कर कोई सकते भी हैं। कोई भी लेवल इज अ लेवल, राइट? जो भी Okay, मैंने okay. आपको पढ़ा दिए हैं लेवल, कोई भी लेवल है। एक तो उसने स्किप कर दिया बट दूसरा वो नहीं कर पाई स्किप, तो कैंडल रेड बन सकती है। बट फिर भी ज्यादा चांसेस अभी भी ग्रीन के हैं। क्यों? क्योंकि पहले स्किप हुआ है, उसके बाद अगला लेवल आएगा। ठीक है, तो जब पहले स्किप हुआ है तो जो बायर्स है वो डेफिनेटली जो ये वाला लेवल है जिसको उन्होंने स्किप किया है उसको सपोर्ट बनाने के लिए वो जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? Bro, can we consider support wick also as level resistance for this three candle? Supports wick. Wicks as a support? No, let me show it for you. Can we consider this? Sorry. You get my point? If this candle is a red candle and there is lower wick here, Exactly. that means that is just a support, and if the market is trying to go up then you don't have to worry from the support से मतलब नहीं है आपको। अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस है यानी रेड कैंडल की अपर विक है तो उस केस में बात हो रही है ब्रो। अगर उसने ये लोअर विक को स्किप किया है तो कैंडल ग्रीन ही बनेगी, तब तो श्योर ही है। वैसे भी So if it is closed under the exactly on the wick, still it will be green or it will be red? If it didn't skip and if it closed exactly on that wick level. Lower wick, right? Lower wick. Yeah, exactly. Lower wick of red candle. Okay, so that means that is a support, not a resistance. Now the question is that whether the candle is going to be red or green. The thing is that then you have to look for the reaction of this candle, that what reaction is telling you कि क्या वो वाली सपोर्ट कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं बन सकती। देखिए क्लोज होना एक अलग बात है, लेकिन रिजेक्शन लेके लड़ के फिर क्लोज होना उस लोअर विक के नीचे, वो एक अलग बात है। Got it, bro. Thank you. समझ रहे हो? मतलब अगर रिएक्शन ने बोल दिया कि भाई ये तो बन सकती है, भाई यहां से ये वाली सपोर्ट से कहीं सेलर्स आ भी सकते हैं, ठीक है, तो भाई आ सकते हैं। आपको किस वाली सपोर्ट से डर लगना चाहिए अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रही है? तो अभी जैसे मैंने वो ग्रीन कैंडल्स में भी बताया था, ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये है, ओहो ठीक है, अभी जैसे कि यहां से अभी बायर्स जा रहे हैं ऊपर, कैसे भी करके बायर्स जा रहे हैं, समझ लो।
और अब वो रिजेक्ट हो गए भाई यहां से। ऐसा समझो यार कि ये इसके नीचे रह गई है, बट ये रही नहीं इसके नीचे तो। ओके, अब ये इसके नीचे रहेगी। अब ये वाली जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड लास्ट कैंडल थी, समझ रहे हो? और यहां पर एक मोमेंटम होना चाहिए, यानी यहां पर भी एक और रेड कैंडल होनी चाहिए प्रीवियसली। ठीक है सर अभी आपने जो बोला एक बार रिपीट कर दीजिएगा, मेरा में डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा। हाँ हाँ, देखिए कि अब ये वाली जो सपोर्ट है इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस कैंडल के लिए अब ये रेजिस्टेंस बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक सेकंड लास्ट कैंडल है इस सेलर्स के मोमेंटम की। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अदरवाइज किसी भी सपोर्ट से डरने का नहीं है जब बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेंड डिफाइंड होना चाहिए टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, तब नहीं डरना है। अगर ये है ही करेक्टिव वेव, अगर ये है ही करेक्टिव वेव, तब तो ये इस वाली सपोर्ट से भी रिजेक्ट हो सकते हैं भाई, और यहां से भी मार्केट दोबारा से नीचे के लिए फॉल डाउन हो सकती है अगर ये करेक्टिव वेव है। ठीक है, करेक्टिव वेव में सेलर्स कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, बायर्स भी कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। अगर ट्रेंड अप है और करेक्टिव वेव सेलर्स की है चली हुई, तो कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, सर कह रहे थे क्या मोमेंटम होना क्या जरूरी है, क्या मैंडेटरी है तब गैप अप होगा? नहीं 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 भाई, मैं क्या कह रहा हूं, गैप अप की सिर्फ दो तीन परिस्थिति है। क्या स्थिति है भाई? कि भाई पहली बात तो ये है भाइयों कि जो गैप्स लेंगे हम, वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट, हम उस हिसाब से हम गैप्स को लेते हैं। ठीक है सर इसमें एक कंडीशन और रह गई। अगर ये कैंडल है और यहाँ पे सेम यहीं पे रेजिस्टेंस है, देखिए ये वीक बना देता हूँ, और सेम ये तो हो गया, सेम ये जहाँ पे क्लोजिंग हुई वहीं पे रेजिस्टेंस है, और दूसरी कैंडल सेम इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, तब सर कैसे? मतलब कि ये रेड कैंडल है, जहाँ पे क्लोजिंग हुई दूसरी एग्जैक्ट सेम हुई, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, कहने का मतलब सर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, पर ये एकदम कैंडल की क्लोजिंग पे ही, और दूसरे कैंडल की ओपनिंग भी यहीं से हुई सर, एकदम इसी लाइन से। मतलब तो रेड बन सकती है ना गोविंद भाई, जिसे एग्जैक्ट लेवल पे है वहां पे ना सपोर्ट में गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है। ये कैंडल ग्रीन है ना, ये कैंडल ग्रीन है ना। हाँ ये ग्रीन है सर, कहाँ गया? हाँ, तभी ये क्लोज होगी ना यहाँ पर। हाँ तभी क्लोज होगी सर। ठीक है, तो तब तो भाई तब तो रेड बन ही सकती है ना। तब तो रेजिस्टेंस से तो आते ही सेलर्स है ना भाई गोविंद भाई। मैं देखता हूँ ना कई ट्रेड, तो वो कई बार अप भी हो जाती है और मेरे को वहां पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ऐसा क्यों हो गया। वही मैं सोचा ज्यादातर ट्रेड है ना नए बैच वाले ना ओटीसी में देख रहे हैं, सैटरडे संडे ने सबकी साइकोलॉजी हिला दी है। सर उसका सॉल्यूशन बताओ क्या इसका? भाइयों देखो कि भाई जरूरी थोड़ा है कि कभी भी रेजिस्टेंस पर अगर कैंडल रुकी तो वो रेड ही होगी भाई, तब तो सब अमीर हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात? इसीलिए ना, इसीलिए हम स्टोरी के साथ चलते हैं कि कैंडल की पिछली कैंडल्स की क्या स्टोरी है। अगर कैंडल की यहां पर स्टोरी ही अपवर्ड डायरेक्शन की है सारी, तो तभी तो मैं बोलता हूं कि भाई रिवर्सल नहीं करना है रेजिस्टेंस पे, तब तो हमें स्किप करनी है ट्रेड। अगर सारी स्टोरी डाउन की है तो तब यहां पे रेड कैंडल आएगी, वो फिर श्योर। सर इधर एक बताओ क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? हेलो, क्या बोल रहे हो?
सर इधर एक मतलब आपको बोला था ना मैं, जैसे रेजिस्टेंस लेवल होगा, अगर ग्रीन कैंडल उसके ऊपर नहीं विशाल भाई, आवाज नहीं आ रही यार आपकी। विशाल भाई आपसे, मतलब रिवर्सल पैटर्न। नहीं विशाल भाई आपसे बाद में बात करूंगा, आपकी आवाज कट रही है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? हाँ हाँ ईमान। अरे सर ये वाले जो स्टोरी पे हम लोग अभी पहुंचे ही नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो फिर पीछे वाला क्लास का अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है हाँ उससे डिस्टर्ब हो रहा है ना सर। वही 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 हम वही। यहाँ पे पहुंचे ही नहीं अभी तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी सर, सॉरी गाइस एवरीवन। नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है, बात हकीकत सच्चाई यही। क्या होता है सर, जैसे कोई ऐसा फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द नॉलेज, आउट ऑफ द मतलब सब्जेक्ट के बिना, अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है हम लोग का गैप अप डाउन का, अगर ये लेके आएंगे तो देखो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मोमेंटम चल रहा है, रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल रुकी है, तो हम नॉर्मली स्टोरी तो बननी है कि आप ही जा सकती है। तो हम लोग करेंगे इतना, अभी बात करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है सर। मतलब रिसेंटली आप जो क्लास ले रहे हो तो उसके ऊपर दिक्कत होते हैं सर, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, भाइयों जो जिस चीज की क्लास है उसी पर अटल रहना है, ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही है सर। ठीक है ठीक है। तो क्लास है हमारी गैप अप और गैप डाउन की। गैप अप के सारे सिनेरियो अभी क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है? गैप अप के क्या क्या सिनेरियो है कि अगर जैसे कि 2 लेवल है, ठीक है, अगर जो ये कैंडल है इसको दोनों लेवल फील हुए हैं और इसने एक को स्किप कर दिया, तो तब भी कैंडल रेड बन सकती है, यानी हम ट्रेड नहीं करेंगे अगर स्टोरी अपवर्ड डायरेक्शन की है, ठीक है? 50-50 है सर। हाँ 50-50 है। ये ऊपर से रिजेक्ट होकर के रेड बन सकती है, निचले वाले से रिजेक्ट होकर के ग्रीन बन सकती है। तो इनकी लड़ाई में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना जब कुत्ते लड़ते हैं तो भाई उनके बीच में मत जाओ। बिल्कुल सर। हाँ तो इसमें नहीं घुसना है। लेकिन अगर ये स्किप भी हो जाए दोनों, तो तब हम डेफिनेटली भाई ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? नेक्स्ट कैंडल पे है ना ये? हाँ जी, तब उसका मतलब है कि अब रेजिस्टेंस बचा ही नहीं मार्केट में, और स्टोरी भी अप की है, ट्रेंड भी अप, सब कुछ। अब अगर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने के लिए कह रहा है तो कर दो, ठीक है? तब नहीं मतलब गैप आते ही आपकी ट्रेड लगा देनी है नेक्स्ट कैंडल पे। बट उसके लिए आपको लेवल का पता होना चाहिए कि हाँ लेवल था और वो स्किप हो गया है। अब एक और कंडीशन है गाइस कि जब लेवल हो और वो स्किप भी हो जाए तब भी ट्रेड नहीं करनी है। वो कंडीशन है कि जैसे कि ये एक लेवल था इधर, ठीक है, लेकिन अभी जब ये स्किप हुआ तो स्किप कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। समझ रहे हो कि मतलब जस्ट स्किप नहीं हुआ, कैंडल की ओपनिंग यहां की बजाय यहां से हो गई, तो ये कैंडल अब रेड बन सकती है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी हाँ जी हाँ यस सर। जस्ट स्किप और स्किप में क्या अंतर है? देखिए स्किप होना मतलब कि वो लेवल को स्किप कर दिया, और जस्ट स्किप का मतलब है कि जो लेवल था बस उसको लिटिल सा स्किप किया है और कैंडल वहां से स्टार्ट होगी तो कैंडल ग्रीन बन जाएगी। अगर उसने कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप अप कर दिया है तो कैंडल भाई रेड बन सकती है। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मतलब जो लेवल उसने स्किप किया है उसके बिल्कुल नजदीक होनी चाहिए कैंडल, ताकि उस रेजिस्टेंस को अब कैंडल सपोर्ट बना सके। ओके क्लियर है? ओके सर। क्लियर है? देखिए गाइस ये वाली गलती नहीं करनी है आपको कि कैंडल ने गैप अप किया, अब जब गैप अप किया उसने यहां से किया और कैंडल अभी रेड बन रही है, तो यहां से अप की ट्रेड नहीं लगानी है क्योंकि गैप अप ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ठीक है? तो मोस्टली कैंडल इस प्रकार की बनती है। ये किस प्रकार की कि ये वाली कैंडल, ये जो गैप का ये जो इसने ये जो क्लोजिंग थी कैंडल की उसके जस्ट लिटल ये नीचे क्लोज करती है, ये वाली कैंडल मोस्टली जब ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाए जस्ट नीचे, ठीक है? ये एक्सपीरियंस की वजह से मैं बता रहा हूं, बाकी इस पे ट्रेड नहीं करनी है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां जैसे से अप की ट्रेड करें, नहीं।
ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूं कि ये कैंडल ज्यादातर कहां पर क्लोज करती है, जस्ट इसके क्लोजिंग के नीचे। ठीक है, ठीक है गाइस, जो रेड और ग्रीन कैंडल में बनती है ना सर। ओके। और अब देखिए कि अगर जैसे कि ये लेवल था, ये स्किप हो, जस्ट स्किप हो तो कैंडल ग्रीन बनती है, ज्यादा बड़ा स्किप हो जाए तो कैंडल रेड बन सकती है, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई रेड की ट्रेड करनी है, नहीं नहीं, स्किप तो हुआ ही है ना, राइट। तो वो कैंडल नीचे आकर के रिजेक्ट होकर के ग्रीन भी बन सकती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब और कौन सा स्किप का सिनेरियो होगा, और कोई भी सिनेरियो नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइज, एक बात और याद रखनी है आपको। देखिए वो वैसे तो सिंपल बात है कि जैसे कि वो स्किप हुआ था कोई लेवल और कैंडल वहां पर ग्रीन बन गई थी, ठीक है, लेकिन अब ये कैंडल भी एक रेजिस्टेंस पर रुक गई है, ठीक है, और अब कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है बाय चांस। अगर अब कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है तो अब यहां पर ये एक लेवल क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये एक गैप का लेवल है जो क्रिएट हो चुका है। और ये क्यों इतना स्ट्रांग है, क्योंकि गाइस इस कैंडल को एक रेजिस्टेंस महसूस हुआ था और उस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने सपोर्ट बना दिया है। तो दिस इज एन कंप्लीट एसएनआर लेवल, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब है कि लाइक अगर अगली कैंडल ने अभी गैप डाउन किया है तो वो ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करने के लिए किया है, तो ये कैंडल अगर नीचे आएगी तो देन यू कैन डेफिनेटली प्लेस योर ट्रेड फ्रॉम हियर टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, देन इट विल डेफिनेटली गोना ब्रेक द अबव लेवल, राइट? ठीक है, समझ गए सर, ठीक है। ठीक है, एक और चीज गाइस कि गैप डाउन होने के बावजूद भी कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है, और वो कंडीशन क्या है गाइस? अगर कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया अभी फिलहाल, लेकिन कैंडल ऊपर गई और सेम प्लेस से रिजेक्ट होकर के ये नीचे आ रही है, तो तब आप सपोर्ट पर भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, कैंडल रेड बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर वो पहले ऊपर गई और सेम प्लेस से वो रिजेक्ट हो गई, जिस लेवल को ब्रेक करने में इसको दिक्कत आई थी। कैसे सर, दोबारा बताना जरा ये चीज। देखिए कि अगर कैंडल ने गैप डाउन किया है और कैंडल लेकिन पहले नीचे आने की बजाय पहले ऊपर चली गई और वो लाइक कुछ इस प्रकार से ऊपर गई और यहां से वो रिजेक्ट होकर के अब ये नीचे आ रही है, तो अब आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये कितनी मर्जी लंबी बन सकती है इसका हमें नहीं पता, ये कहीं पर भी क्लोज हो सकती है अब, ठीक है, क्योंकि ये पहले ऊपर गई थी और उसी जगह से रिजेक्ट हो चुकी है, जिसको ब्रेक करने में पहले इनको दिक्कत आ सकती। क्लियर है? सर मतलब रिएक्शन देखना पड़ेगा कैंडल का, मतलब जो हाँ जी, ये बिल्कुल, कि पहले वो किधर की ओर निकल रही है। अगर इसका लेवल वो ब्रेक कर दे, पहले वाली का जो हाई ब्रेक कर दे जहां पे आपने ये लगा रखा है, तो अगर इसका हाई ब्रेक कर दे तब आप अपवर्ड की डायरेक्शन की ट्रेड लगा सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मान लो कि कैंडल ने गैप डाउन किया और वो पहले ऊपर ही जा रही है, तो आपके पास से भाई अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है ट्रेड प्लेसिंग की, ठीक है। नहीं, अगर इससे नीचे आती है, अब अगर नीचे आ जाती है तब यहाँ पे तो थोड़ी, तब तो उसका मतलब है कि वो ऑलरेडी ब्रो यहां से रिजेक्ट होकर के आ रही है ना नीचे। अच्छा, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, कैंडल पहले नीचे आनी ही चाहिए। अगर ये डायरेक्टली ऊपर निकल गई तो तब मिडल में भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन की ये तो ब्रेक करने के लिए ही बनेगी और ये तो ग्रीन ही बननी थी क्योंकि इसने गैप डाउन किया था। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है कि भाई अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, कोई बात नहीं, मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। लेकिन सर
क्या उस बोल रहे हो कैंडल में अपर वीक नहीं होनी चाहिए, नहीं अपर नहीं, वीक नहीं होनी चाहिए, किस वाली जो कैंडल में? जो गैप डाउन ओपन होगा। वो तो उस पे तो हमें ट्रेड करनी है ना ब्रो, तो वो तो करंट जब फॉर्मेशन हो रही होगी तो तब अपर विक और लोअर विक का तो सवाल ही पैदा नहीं है ना कि पहले ही बन जाए विक, राइट? लेकिन जब वो ऊपर जाएगा और रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होगा तो वो वीक बनेगा ना, वही वीक नहीं बनना चाहिए, वही हाँ, नीचे आ करंट जाएगा। कैंडल में अगर हाँ, हाँ वो विक आपको दिखेगी, जरूर दिखेगी, विक हो सकती है ब्रो, हो सकता है कि कैंडल पहले ऐसे गए ऊपर यहां तक ही गई, लेकिन उसके बाद नीचे आ रही है तो तब भी विक दिखेगी। बट द थिंग इज कि उसने इसको नहीं छुआ जिसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने गैप डाउन किया है। अगर इसको उसने छू लिया और अब जो विक दिख रही है वो सेम लेवल से दिख रही है और उसके बाद कैंडल नीचे को आ रही है, तब प्लेस नहीं कर सकते। अगर कैंडल पहले ऊपर गई लेकिन यहीं तक गई, इसने ऊपर उसको नहीं छुआ और कैंडल नीचे आ रही है, तो तब आप यहां पे डेफिनेटली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये आपकी ट्रेड प्लेसिंग वाली जगह से ऊपर ही क्लोज करेगी, तब चाहे ये यहां करे, चाहे यहां करे, चाहे ये ग्रीन बने, चाहे ये ब्रेक करे। कैसे सर, एक बार दोबारा बताना उस। ठीक है, तो गाइस जब कैंडल में गैप डाउन हो तो लाइक वो कैंडल पहले ऊपर जाकर के सेम लेवल से रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए जिसको ब्रेक करने के लिए गैप डाउन किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि कैंडल उसके ऊपर से रिजेक्ट हो रही हो, डेट ऑल्सो मीन्स कि वो सेम लेवल से ही रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद कैंडल नीचे आती है तो देन यू कैन नॉट प्लेस योर ट्रेड टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर कैंडल जब ओपन हुई यहां पर लेकिन वो ऊपर उसको टच नहीं किया, सिर्फ इतना सा गई और फिर वो नीचे आ रही है, आपको विक दिखेगी, अपर विक आपको दिखेगी कि भाई क्रिएट हो गई है, लेकिन वो चीज आपको पता होनी चाहिए भाइयों कि इसने उस लेवल को नहीं छुआ, अभी ये विदाउट टच नीचे आ रही है उसको, तो तब आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। कैंडल चाहे रेड बनेगी, वो आपके सपोर्ट से ऊपर ही क्लोज करेगी। ओके 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 ओके, समझ गए सर, अब समझ गए। नहीं, इसका मतलब कोई भी मतलब गैप डाउन ओपन होता है उस फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको डाउन जैसे इंस्टेंट आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग आप ट्रेंड के लिए मतलब आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन में आता है मार्केट तो हाँ सपोर्ट जी, में। बिल्कुल बिल्कुल, बट कंडीशन और भी तो है ना ब्रो कि ट्रेंड भी होना चाहिए आपके साथ, और नीचे की जो 3 4 5 कैंडल है वो भी आपको वही बोल रही होनी चाहिए कि हमें ऊपर ही जाना है। या फिर जैसे बाय चांस की ट्रेंड डाउन है लेकिन नीचे कोई डब्ल्यू वगैरह बन गया है और कैंडल में रिट्रेसमेंट भी सेलर्स ने दे दी है, और उसके बाद यहां पर ऐसा हो जाए तो टारगेट अगर लोअर हाई है, जो कि लोअर हाई ऊपर है लेकिन ट्रेंड डाउन था, तो तब भी ये कैंडल ऊपर ही जाने के लिए गैप डाउन किया है, तब भी आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है, टारगेट ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है? यस सर, क्लियर है भाइयों? हाँ जी हाँ जी। यस सर, यस सर। ठीक है, तो गैप डाउन और गैप अप आपका क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, गैप डाउन गैप। ठीक है गाइस, अब एक और बात है, गैप अप और गैप डाउन में ही है बात ऐसी है कि जब जैसे कि ये रेड कैंडल्स बन रही है, ठीक है, और अभी प्रेजेंट कैंडल में यहां पर गैप डाउन होकर के ये रेड बन गई है, इसका क्या मतलब है कि कहां पर सपोर्ट था? देखिए, जब इस वाली कैंडल को सपोर्ट महसूस होगा तभी नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करके रेड बनेगी। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। यस सर, यस ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, तो सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट हमारा इसकी क्लोजिंग पर है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारा सपोर्ट है। तो अब रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस हमारा इस कैंडल की ओपनिंग पर है। ठीक है, क्लियर है? प्रीवियस ये करंट कैंडल के है ना ऊपर? हाँ, इस वाली कैंडल के ऊपर। गाइस देखिए कि यहाँ पर एक सब बार कुछ, और रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ भाइयों, जब इस कैंडल को
जब इस वाली कैंडल को जब कोई सपोर्ट महसूस होगा और लेकिन आप देख रहे हैं कि अगली कैंडल रेड है, तो उसका मतलब है कि इसको कोई सपोर्ट ही महसूस हुआ था, तभी इसने उसको स्किप किया है और फिर अगली रेड बनी है। सिंपल, ठीक है। तो सपोर्ट कहाँ है? इसकी क्लोजिंग पर है। रेजिस्टेंस कहाँ है? इसकी ओपनिंग पर है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्यों है यहाँ? क्योंकि जब सपोर्ट स्किप हो गया है तो उसका मतलब है कि भाई अभी रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है सेलर्स को कैंडल क्रिएट करने के लिए। स्किप का मतलब होता है कि ब्रेकआउट हो गया। क्लियर है? जब ब्रेकआउट हो जाता है मार्केट में तो कैंडल को दोबारा से एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, राइट, रेड कैंडल्स को। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्रेकआउट के बाद तो मार्केट रिवर्स होती है फॉर द रिट्रेसमेंट ऑफ दैट लेवल, राइट। ठीक है। तो लाइक यहां पर एक अभी रेजिस्टेंस है नीचे, ठीक है। गाइस देखिए इन रेड कैंडल में सपोर्ट ऊपर चली गई है और रेजिस्टेंस नीचे आ गया है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। नहीं तो हमेशा रेजिस्टेंस ऊपर होता है और सपोर्ट नीचे होती है। एंड आई होप कि सभी को यह पता हो कि रेजिस्टेंस का क्या खेल है और सपोर्ट का क्या खेल, पता है ना भाई? यस सर, यस सर। रेजिस्टेंस मींस जहां से सेलर्स की कैंडल बनती है और सपोर्ट मींस जहां से बायर्स की कैंडल बनती है। तो सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट ऊपर है और रेजिस्टेंस नीचे है। अमूमन सपोर्ट नीचे ही होता है और रेजिस्टेंस ऊपर ही होता है। अब देखते हैं गाइस कि यहां पर अभी जो राइट लेग में अगर कैंडल्स बन रही है और भाई वो रिजेक्ट हो गई यहां से, ठीक है, लेकिन अब इसके उसने बीच में गैप अप कर दिया, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है उसने गैप अप कर दिया और इस लेवल के बीच में कर दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैंडल ग्रीन बनेगी। लेकिन स्थिति क्या क्या है? अब ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी यहां पर मतलब नीचे जो यहां पर इस एरिया में स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा, तो तभी ये कैंडल ऊपर की ओर जाएगी। अगर ट्रेंड हमारे पास डाउन है और ये दो ही कैंडल थी और ये तीसरी कैंडल है बायर्स की, तो भाइयों अभी भी ये एक कंप्लीट एसएनआर के अंदर है, तो कैंडल तब भी ये रेड की बन सकती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन की अपॉर्चुनिटीज लेनी है। डेट्स इट, खेल खत्म हो गया। क्लियर है? यस सर। नहीं आया समझ? क्योंकि मैंने थोड़ा तेज बोल दिया है। फिर से सुन, देखिए कि अगर तो ट्रेंड अप है और नीचे यहां पर कुछ भी चाहे ना हुआ हो लेकिन ट्रेंड अप है, तब तो ये कैंडल अप की बनेगी, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को स्किप कर दिया है और सपोर्ट से इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि सपोर्ट तो बायर्स की होती है, राइट। तो बायर्स को सपोर्ट से क्या डर? बायर्स को सपोर्ट से कोई डर नहीं है। बट अगर ये एक डाउन ट्रेंड है और लाइक ये सिर्फ दो ही कैंडल है बायर्स की या एक ही कैंडल है बायर्स की, ठीक है, तो भाइयों एक और दो को तो एज अ रिट्रेसमेंट भी बनाया जा सकता है, राइट। हो सकता है कि ये सिर्फ ये गैप फिल करने आई हो जो अभी अभी रेड कैंडल्स ने छोड़ा था, राइट। ठीक है, तो तब उस स्थिति में ये कैंडल रेड बन जाएगी, चाहे बेशक इन्होंने गैप क्रिएट करके गैप अप करके इन्होंने रेजिस्टेंस को स्किप कर दिया है, तब भी ये रेड बन सकती है, ठीक है, अगर ट्रेंड डाउन है। बट अगर ट्रेंड अप है तब तो स्किप हो गया है रेजिस्टेंस और मार्केट को तो ऊपर जाना है। ट्रेंड अप से क्या अभिप्राय है कि टारगेट ऑलरेडी ऊपर ही होगा, राइट। जब ट्रेंड अप होगा तो टारगेट ऊपर होगा, तभी तो ट्रेंड अप है। तो लाइक तब तो मार्केट अपना टारगेट पूरा करने के लिए ही उन्होंने स्किप किया है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी स्थिति है भाइयों। और एक और स्थिति होती है कि जब मार्केट में ये वाला गैप अप हो इधर,
गाइस अगर जी समझ नहीं आएगा तो घबराने का नहीं है, मैं फिर से भी समझा दूंगा, कल समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज का सर थोड़ा सा ठीक है समझ नहीं सर। आया, ये थोड़ा कंफ्यूजन सर। हाँ कोई बात नहीं भाई, ये नई चीज है ना, इसमें कोई बात नहीं, मेरे को पता है भाइयों की मतलब हो जाती है दिक्कत, क्या होगा भाइयों, ये ओवरलैप का लेवल है, राइट। हाँ जी। ठीक है, तो अभी सपोर्ट का है, देखिए जब ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी तो इसको सपोर्ट महसूस हुआ था, तभी कैंडल ने गैप अप करके उसको ब्रेक करना चाहा, राइट। ठीक है, तो सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट निचले वाली है, और रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस ऊपर है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंस अपनी ही जगह पर है, ऊपर ही है। देखिए रेड कैंडल कब फॉर्म होगी, जब रेजिस्टेंस होगा। अब ये रेड है तो ये रेजिस्टेंस से फॉर्म हुई है, क्लियर है। तो अभी जब बायर्स यहां पर गए बाय चांस, जब ये लेफ्ट साइड में ये एक लेवल है और बायर्स यहां से ऊपर जा रहे हैं और अभी वो रिजेक्ट हो गए और अब उन्होंने स्किप कर दिया इसको, ठीक है, लेकिन स्किप उन्होंने सिर्फ निचले वाली लाइन की, ऊपर नहीं की, तो कैंडल रेड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सपोर्ट स्किप किया है, जबकि उनको तो कोई जरूरत भी नहीं है सपोर्ट स्किप करने की। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस अभी भी ऊपर ही है, Come again, please. This one. resistance is still above, bro. So right now the buyers have just skipped the support level because this candle has felt the support here at the closing of this candle. That's why this candle gap up to break that support, right? So the support is the below one and the resistance is the upper one, and this candle got rejected from the support or maybe got rejected from the resistance too, from anywhere. But the next candle gap up opened but above the support but still below the resistance. All right, that's why there are more chances that this candle can become a red candle. What if the trend is uptrend? Still you cannot place your trade because still the resistance is above, and also in the uptrend if there is a gap up but below the resistance, that one is a 90% short rate that the market is going to reverse now, even if this is the uptrend, right? Because there is no need for the buyers in the uptrend to gap up but below the resistance. There is no need. They can break any resistance in the uptrend, then why they are gap up here? Why they are doing gap up here, right? भाइयों कहने का अभिप्राय है कि लाइक अगर ये ट्रेंड भी अप है तो अप ट्रेंड में तो बायर्स तो पावरफुल होते हैं, अगर वो रेजिस्टेंस पर क्लोज भी हो गए तो क्या भाई, उनको क्या डर, जब ट्रेंड अप है तुम दिखाओ अपनी पावर और करो इसको ब्रेक, क्या हो गया। हम तो ट्रेड नहीं कर सकते ना प्लेस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही, बट बायर्स तो कर सकते हैं, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं ना, हम तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। पे मेरे एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बात करें, कौन सा लाइन, नीचे वाला सपोर्ट है ना ऊपर वाला सपोर्ट है लाइन? तपस देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने का सिंपल फॉर्मूला है कि जब लेफ्ट साइड में कोई भी गैप अप या गैप डाउन है, ठीक है, अगर रेड कैंडल्स है तो जो भी सेकंड लास्ट कैंडल होगी, जैसे ये लास्ट इन दो के बीच में है ना गैप, तो जो भी इससे पिछले वाली कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग पे हमेशा सपोर्ट ही होगा, तभी अगली कैंडल ने गैप अप किया है या गैप डाउन किया है। ओके। और नेक्स्ट कैंडल अगर रेड है तो वो रेजिस्टेंस ही क्रिएट करेगी, चाहे गैप अप है चाहे गैप डाउन है। ओके ओके, ठीक है, अभी फिर से समझना गाइस, लाइक ये थोड़ा आसान तरीका आ गया मेरे को समझाने का, क्योंकि मैं भी पहली बार ही सीख रहा हूँ भाइयों पढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लाइक कभी भी अगर दो कैंडल के बीच में गैप है तो जो भी जिन दो कैंडल में जो प्रीवियस कैंडल है उसको हमेशा सपोर्ट ही महसूस होगी, यहां पर हमेशा सपोर्ट है, प्रीवियस कैंडल ये है
ऊपर में, और इसको सपोर्ट ही महसूस होगी, तो इसमें निचले वाली है सपोर्ट, इसको सपोर्ट ही महसूस हुई थी, तभी इसकी क्लोजिंग पे सपोर्ट है, इसकी भी क्लोजिंग पे सपोर्ट है। ये जो न्यू कैंडल है ये रेजिस्टेंस ही फॉर्म करेगी, और ये जो न्यू कैंडल है ये भी रेजिस्टेंस ही फॉर्म करेगी एट द ओपनिंग ऑफ द कैंडल। क्लियर है? ठीक है। और सेम चीज भाइयों बायर्स के केस में भी होती है कि लाइक ये बायर्स की कैंडल है, और जब इनमें गैप है या फिर जब इनमें ओवरलैप है, तो डेट मीन्स कि प्रीवियस कैंडल को रेजिस्टेंस महसूस हुआ है। ठीक है, जो भी प्रीवियस कैंडल है उसको रेजिस्टेंस महसूस हुआ। इन दोनों केसेस में प्रीवियस कैंडल यही है, निचले वाली, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स है ना, तो इसकी क्लोजिंग पे हमेशा रेजिस्टेंस है। ओके। और इसकी भी क्लोजिंग पे हमेशा रेजिस्टेंस है, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमेशा सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमेशा सपोर्ट है। क्लियर है? ओके सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, बहुत इजी है, याद रखना, मतलब ये तो क्या ही है यार। ठीक है, ठीक है भाइयों, किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं सर, नहीं। बहुत गैप डाउन गैप उसमें सब बस उल्टा होता है, मतलब बस ये मानो। हाँ सर एक चीज और बता दीजिए ना। ये इस प्रकार से समझने की जरूरत ही नहीं ब्रो कि उल्टा है कि सीधा है, बस सीधी सी बात है, जो सेकंड लास्ट कैंडल होगी, जो सेकंड लास्ट कैंडल होगी उसमें हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस महसूस होगा। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसको रेजिस्टेंस महसूस होगा, और अगर रेड कैंडल है तो उसको सपोर्ट महसूस होगा। तभी नेक्स्ट कैंडल में गैप क्रिएट हुआ है और सेम कलर की कैंडल नेक्स्ट बनी है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट क्रिएट किया है या रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। अगर रेड कैंडल है नेक्स्ट तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, और अगर ग्रीन कैंडल है नेक्स्ट तो वो सपोर्ट क्रिएट करेगी। ठीक है नीतीश? हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन कर रहा था। इन लोगों को एक चीज और बता देते कि ब्रेकआउट होने के बाद अगर गैप डाउन अगर लेवल के नीचे हो तो रेड बन सकती है। एक ये वाला सिनेरियो बता दें। हाँ, थैंक यू नीतीश। दिवेश भाई। हाँ जी अतुल जी। ये अपना मतलब ये सिनेरियो गैप अप और गैप डाउन का कभी मार्केट में तो लगातार नहीं होता, बराबर, कभी कभार होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहता है क्या ये? हाँ ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहता है ब्रो। और आप क्या बात कर रहे हो कि लगातार नहीं होता भाई, ये ना सबसे ज्यादा तो यही होता है। हर दूसरी तीसरी कैंडल में यही है। कम से कम होता है ना थोड़ा बहुत। नहीं, हर दूसरी तीसरी कैंडल का सिनेरियो ये है। अगर आपको स्टोरी पता है, ट्रेंड पता है और गैप का कारण पता है, तो कैसे लॉस हो जाए? लॉस होने के चांसेस बहुत कम है ब्रो। सीरियसली बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में गैप्स को मेरे से बेहतर कोई नहीं समझा सकता आपको। और अगर सर रियल मार्केट होता तो ओटीसी में नहीं ओटी भाइयों देखो, एक और चीज हमेशा याद रखना कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं रियल मार्केट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे पढ़ा रहा हूं। ओटीसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। ओटीसी में कई बार भाइयों गैप्स काम नहीं करते, मतलब ऑपोजिट काम करना शुरू कर देते हैं, और वहां से आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। ठीक है, राइट। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो लाइक मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है गाइस, अब एक और चीज जो अभी मेरे को नीतीश ने याद कराई। नीतीश और भी याद करके रखना कि और क्या छूट रहा है। एक बार ना अभी बहुत सारा है सर, बहुत सारा, अभी मैं बता रहा हूँ ना। रेड और ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब एक रेड होती है एक ग्रीन होती है, उनमें भी सर मतलब ओवरलैपिंग होती है, तो उनका क्या सिनेरियो हो सकता है? प्रिंस इसके बाद में वो क्लियर करता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है गाइस, कि मान लो कि लेवल यहां पर था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ना और अच्छे से कर देता हूं यार, क्योंकि
ठीक है गाइस, देखिए कि इस कैंडल ने ना इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन अगली कैंडल ने गैप डाउन कर दिया और गैप डाउन इस लेवल के नीचे कर दिया, तो ये श्योर है कि कैंडल रेड बनेगी। ठीक है, ठीक है भाइयों। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका क्लियर मतलब है कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये उनको नागुमार, क्या बोलते हैं, क्या वर्ड है वो, मतलब नामंजूर हुआ, नामंजूर हो गया है। ठीक है, सेलर्स को वो नामंजूर हो गया है ये ब्रेकआउट। उन्होंने क्या किया, सीधी सी बात है, उन्होंने बोला भाई तुमने ये ब्रेकआउट गलती से कर दिया है, हम दोबारा से नीचे से स्टार्ट करेंगे और अपनी कैंडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में ये गैप डाउन अभी सेलर्स ने किया। लेकिन सर कौन सा मार्केट में होगा, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में? ये जहां मर्जी हो ब्रो, बट आपको ट्रेड कहां, किस स्थिति में ये करनी है, ये आपको डाउन ट्रेंड की स्थिति में करनी है, या तो कोई लोअर हाई, कोई मेजर रेजिस्टेंस हो और वहां पर ये हो जाए आपको। और लाइक ये कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी ब्रेकआउट करने में, वो खैर रिएक्शन की क्लास में होगा, मैं अभी नहीं करना चाहता ये चीज। ठीक है, आपको भाइयों कभी भी ट्रेंड का साथ नहीं छोड़ना। आपने ना भाइयों, मेरी परसों या कल मैंने कोई एक वीडियो डाली थी, मैंने सिर्फ उसमें एक ट्रेड की थी अगेंस्ट द ट्रेंड और ठुकाई हो गई थी, राइट? हाँ देखी थी मैंने। और आज भी जो मैंने एक ट्रेड रिवर्स की है मोमेंटम को, उसमें भी ठुक गया। बिल्कुल सर। ठीक है, इसलिए अगेंस्ट द ट्रेंड करना ही नहीं है, समझ रहे हो? वो मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली बात है कि भाई जबरदस्ती आप मार्केट के विपरीत जा करके सोच रहे हो कि मार्केट आपके अनुसार चलेगी, बट वो ऐसा होता नहीं है, बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है जी, यस सर। तो लाइक आपको ये जो स्थिति करनी है कैप्चर, ये तभी करनी है अगर ट्रेंड भी आपको बोल रहा हो और मार्केट की स्थिति भी यही हो कि भाई टारगेट तो नीचे था, मार्केट कहाँ ऊपर जा रही है, बिना मतलब से ऊपर जा रही है, या ये सडनली कोई ब्रेकआउट हुआ था और ये मार्केट में एज अ रिट्रेसमेंट आ रही थी कैंडल, और आते आते इसने ऐसा काम कर दिया कि एक लेवल ब्रेक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, तो ले लो डाउन की। अब मैं ये बहुत तेज बोल गया हूं, अब मेरे को फिर से बोलना पड़ेगा। मान लो कि जैसे कि ट्रेंड डाउन था और यहां पर किसी एक रेड कैंडल ने एक लेवल ब्रेक कर दिया यहां पर, और उसके ब्रेकआउट के बाद ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही थी और आते आते इसने एक लेवल ब्रेक कर दिया इस ग्रीन कैंडल ने, और फिर आपको ये स्थिति दिख गई, तो कुल मिलाकर के ट्रेंड तो डाउन ही है, तो फिर तब तो लेनी ही है ट्रेड, राइट? यस। ठीक है, और अब एक और केस में चलते हैं गाइस। अभी बाय चांस, ठीक है, हम डाउन की ट्रेड तो सिर्फ हम डाउन ट्रेंड में लेंगे, सीधी सी बात है। अब की ट्रेड हम कहां पर लेंगे? अप की ट्रेड अगर गैप डाउन हो, गाइस देखिए, मान लो कि ऊपर कोई लेवल नहीं है, यार ये क्या हो रहा है, मान लो कि ऊपर कोई लेवल नहीं है और लेवल यहीं पर था, ठीक है, और ट्रेंड हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन का है, इसने इसका चाहे फेक ब्रेकआउट किया चाहे रियल ब्रेकआउट किया, वो रिएक्शन में मैं पढ़ाऊंगा कि फेक और रियल कैसे, बट जो भी है इसने ब्रेकआउट कर दिया और अब गैप हो गया, मार्केट ट्रेंड अप है और सब ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ और इसके नीचे हो गया लेकिन ट्रेंड अप है, तो ये तब भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि ट्रेंड अप है, वो फिर से अपनी पावर दिखा ही सकते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाइयों, डेफिनेटली। ठीक है, तो तब तो लॉस हो ही सकता है अगर लाइक ट्रेंड ही बोल रहा हो कि भाई वो तो ब्रेक कर ही सकते हैं, राइट? तो लाइक अभी जैसे कि इसने ये ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन अब जो गैप डाउन हुआ लेकिन लेवल के ऊपर हो गया, ऊपर हो गया मतलब अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बनेगा। क्लियर है? ठीक है, आपने देखा होगा, मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोलता हूं, इसने गैप डाउन किया लेकिन लेवल के ऊपर किया जी, राइट? वो यही स्थिति होती है।
कि मतलब इस कैंडल में जो फाइट हो रही थी वो इसके लेवल के नीचे रखने के लिए हो रही थी इस कैंडल को, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर रखा। फिर एक और फाइट हुई कैंडल की ओपनिंग को लेकर के कि भाई कैंडल ओपन कहां करनी है। वो फाइट में क्या हुआ कि सेलर्स हार गए। जो फाइट हो रही थी कि हम सेलर्स कह रहे थे कि हम इस लेवल के नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस उनको अपने ऊपर चाहिए, वो तभी रेड बन सकती है। अगर वो उसमें भी हार गए तो कैंडल ग्रीन ही बनेगी तब। यानी वो दो फाइट हार गया, एक तो इसकी क्लोजिंग को लेकर, दूसरा कैंडल की ओपनिंग को लेकर। तो जब दो बारी वो हार गए तो उनके साथ जाना तो बेवकूफी है तब, राइट। तो कैंडल ग्रीन ही बनेगी। क्लियर है? इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं सर? इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हैं, एब्सोल्युटली। क्या क्या बोल रहे हो? श्योर ट्रेड है, बिल्कुल। This is one doubt. The level which you are mentioning is one of the levels it is appearing on the left side, correct? No? Yes, any of the level which is there on the left side, but should not be the lower high and the higher low. Right? Because for those levels, the market mostly reverse after the breakout of those levels, right? So we cannot trust them, because even if the candle skip any of the lower high of the market here, if the candle has skipped the lower high level, then also the candle can become the red candle, because skip means that they have broke this level. Right? You are going to take the continuation trades for those only in which I have told you that you should continue the market after the breakout of those levels. Getting my point? Yeah. हसन समझ नहीं आया सर। सर ये वाली चीज, ये वाला सिनेरियो सर पूरा दोबारा से कर दो एक बार सर। हाँ, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ अभी सभी को। ऊपर से ही गया सर ये वाला पूरा। हाँ हाँ, कोई चक्कर नहीं भाई। देखिए गाइस कि क्या स्थिति है मार्केट में। अच्छा, वो स्थिति ये थी, देखिए जिस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें पता है कि कैंडल रिवर्स होती है, अगर वो लेवल स्किप हो जाए, जैसे कि यहाँ पर एक लोअर हाई था और आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और आते आते हो जाए और अगली कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हो जाए। ओके। क्या मतलब है कि वो लोअर हाई का ब्रेकआउट, अब जब ब्रेकआउट हो गया है तो कैंडल रिवर्स हो सकती है, तो तब आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं लेनी, मार्केट कैन रिवर्स। ओके, ठीक है, ठीक है गाइस। जी जी, ये अब समझ में कोई आ गया। भी लेवल जिसका ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको बताया कि मार्केट रिवर्स हो सकती है, किस किस का बताया? लोअर हाई और हायर लो का बताया, राइट। बाकी मैं पैटर्न्स में बताऊंगा तो उनमें भी ये चीज आपको अप्लाई करनी है। जब जब मैं बोलूंगा कि उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स होगी, तो तब वो चीज आपको ध्यान में रखनी। सर कभी कभी ऐसा भी होता है, डोजी भी बन जाता है लेवल में। हाँ, कुछ भी हो सकता है, उसकी भी क्लास होगी ब्रो, लाइक कंटिन्यूएशन कैंडल्स की। ठीक है। Just now I asked you the question like this: the green candle going up, okay, like this. Now here's the resistance level. Say this one also go up, okay, go up. Is close from this resistance level, okay. Now the candle open from here to break this above level, but you say it must come down, then only we can trade from below previous support or resistance, okay. Not resistance, support, yeah, below the support level, right? But let's say this candle doesn't come down, it's open here because of to break of this level, but it doesn't come down, then still we can believe this candle to break this level. Yes, still you have to believe it, because
आपको अपने दिमाग में यही रखना है भाई कि कैंडल ने गैप डाउन किया है तो ब्रेक करने के लिए ही किया है। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर वो ऊपर निकल गई तो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई है, डेट्स इट। आपको ट्रेड नहीं करनी था। बस कारण ढूंढ लो। कारण तो फिक्स है कि अगर गैप डाउन हुआ है तो गैप डाउन वो ब्रेक करने के लिए हुआ। समझ गए सर, क्लियरली समझ गए। मैं बोल रहा हूँ कि गाइस माइक म्यूट करो, आवाज आ रही है। ओके, तो गाइस कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लाइक जब देखिए, पहली बात ये है गाइस कि इस कैंडल को महसूस होना जरूरी है। महसूस का मतलब है कि दिस कैंडल शुड टच द रेजिस्टेंस, दैट इज मैंडेटरी। ऑलराइट, अगर मान लो कि ये कैंडल को, इस कैंडल ने टच ही नहीं किया है रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर इस कैंडल ने टच ही नहीं किया है रेजिस्टेंस और फिर गैप डाउन हो जाए, तो फिर उसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, क्योंकि इसको महसूस नहीं हुआ है, तो इसको तो अभी पता ही नहीं है कि ऊपर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। ठीक है, और जब भी आपको कुछ भी पता ना चले कि ये गैप अप या गैप डाउन हुआ क्यों है, तो भाई बेहतर है कि ट्रेड ना लगाओ। और अगर कोई कारण नहीं है गैप अप और गैप डाउन का, लेकिन तब भी हुआ है, तो वो ऑपोजिट पार्टी ने किया है। ठीक है, बट उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, बट जान लो सिर्फ, ठीक है, दिमाग में ये बात बिठा लो कि अगर आप फुल फोकस पे हो मार्केट में और आपने देखा कि बिन बेवजह ही गैप अप और गैप डाउन हो गया, तो उसका मतलब है वो ऑपोजिट पार्टी ने किया है गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, और लाइक वो बात ऐसी थी जो वो पूछ रहे थे कि जैसे कि इसको महसूस हो गया है ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, तो अब अगर गैप डाउन हुआ और कैंडल ऊपर चलेगी, तो क्या स्टिल हमें यही सोचना है कि ये इसको ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ है? हाँ भाई, ये इसको ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ है। अगर ये ऊपर चले गए तो उसका मतलब है आपके पास से अपॉर्चुनिटी चली गई। आप अब कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट सेकंड में आकर के ये रेड बन जाए ऊपर से रिजेक्ट होकर के, क्योंकि ये जितना जल्दी ऊपर जाएंगे उतना जल्दी सेलर्स भी आएंगे, क्योंकि ये उतना जल्दी रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रही है। राइट, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी अगर चली जाए तो चली जाए। अगर ये वाली कैंडल ऊपर जाकर के रिजेक्ट होकर के आ रही है और अब सपोर्ट पर है और अभी भी 30 सेकंड है, तो तब भी आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी। जब ये ऑलरेडी ऊपर से जब आ ही रहे हैं सेलर्स, तो वो कितने स्ट्रॉन्ग आएंगे नीचे को वो हमें नहीं पता। क्लियर है? हाँ जी। So that time we cannot believe on this support because it can be break also. No, you cannot believe that support. सर ऐसा भी होता है, कैंडल यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोज भी देता है, ठीक है, और उसके बाद एक गैप अप होके इस लेवल पे ओपन होता है, तो उसके बाद क्या हो सकता है? एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ऐसे सिनेरियोज ना बताते रहो मुझे। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पर गैप डाउन हुआ, ये कैंडल आई और ये यहाँ पर क्लोज होगी, राइट? नहीं सर, उसके ऊपर, उस लेवल के ऊपर। ओके, अभी ये वाला समझ लो कि अगर ये यहाँ पर क्लोज हो गई, और गाइज इसका मतलब होता है कि लाइक यहाँ पर ये बायर्स फेल हो गए हैं इवन आफ्टर द गैप डाउन टू ब्रेक दिस लेवल। ओके, ठीक है, और एक और बात, मान लो कि लेवल यही था और जैसा कि ये बोल रहे हैं कि इस कैंडल ने गैप डाउन किया था और लाइक ये यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, तो अभी भी आप ये बायर्स की कामयाबी मत समझना। ठीक है, इन्होंने हाँ लेवल तो ब्रेक किया है, लेकिन वो ब्रेक कैसे किया है? गैप डाउन करके। तो जरूरी नहीं है कि लेवल यही था जो आपको दिख रहा था। अगर इसकी विक यहां पर है तो हो सकता है कि कोई एक इनविजिबल लेवल हो
जो यहां पर हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली बायर्स इवन आफ्टर द गैप डाउन दे वर अनएबल टू ब्रेक द विक ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो अभी भी वो अपनी ही विक के अंदर है, तो मार्केट अभी भी रिवर्स हो सकती है, ठीक है। Then how about this? If let's say this candle close here, this candle close here, but next candle open above this level. Yes. Which level, bro? This one is the level, okay? And this candle, the second candle, this one close exactly at the level. Means is unable to break this level. But next candle open above the level. That means that they have skipped the level, right? But this candle formed because of to break of this level, but they failed to break. Yes, they have failed to break this. That's why always remember this, that buyers have failed here twice, right? Yeah. So you cannot trust the buyers. So Firstly, next candle go gap up, I cannot trust this one. no, you cannot trust the gap then, because firstly they have failed here to break. After that they have failed here to break, or even they have closed within the wick. That is the failure of the buyers, and you are not going to take a part with the failure party. This means this gap down is actually no point on it because they failed on it. हाँ, कोई वो नहीं है। अब देखिए एक और चीज होती है भाइयों मार्केट में, कि अगर कभी भी बायर्स अगर ट्वाइस फेल हो जाए भाइयों, ठीक है, जैसे कि कैंडल ने गैप डाउन किया था और कैंडल ग्रीन बन गई, लेकिन वो अभी भी ब्रेक नहीं कर पाए, अभी भी इसका यही मतलब है कि यहां पर ये बायर्स फेल हो गए हैं, 2 बार फेल हो गए ये एक लेवल को ब्रेक करने, ठीक है। अगर अभी भी गैप अप हो तब भी रेड आ सकते हैं, अगर अभी भी गैप डाउन हो टू ब्रेक दिस अगेन तब भी सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। फेलियर मींस फेलियर, बट वो ट्रेडेबल कैंडल नहीं है, ठीक है, अगर गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, क्योंकि वो किया तो गया है, इसीलिए किया गया है ताकि वो दोबारा से ब्रेक करे या स्किप कर दिया है, राइट। तो मार्केट तो चाहती ही ये है कि अब वो दोबारा से ग्रीन बने, बट एक्चुअल में बायर्स वीक है। ओके सर, वो ऐसे ही होता है ना मार्केट, कभी कभी देखिए जो अभी जो लेवल है उसमें उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, जो उसका प्रीवियस कैंडल का जो वीक है वो भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद एक गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद क्या नेक्स्ट हो सकता है वो बताओ। वो तो तब नेक्स्ट वाले लेवल पे पहुंच गई ना बात, तब तो वहां पे उसकी क्लोजिंग पर आपको लेवल देखना है, उस कैंडल की क्लोजिंग पर। वो उसका सिनेरियो इसके साथ कोई नहीं है, जब इसने ये ब्रेकआउट कर दिए ये सब कुछ, उसके बाद गैप अप और गैप डाउन हो रहा है, तो इस वाली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है ऊपर, वहां पर आपको देखना है कि भाई क्या सिनेरियो। ओके ठंड है क्या वहां पे भी तपस? One question here. Yeah. The reason for gap down and gap up open, what could be the reason to get more power? Or what is the reason? Yes. Venkat, always remember one thing, that if the candle have felt resistance, right? And if the candle is not opening from the resistance, which means that buyers don't want the red candles right now in the market. That is clear, because sellers can reverse the market only from the resistance. Okay. Right? Okay. So that means, yes, you are right. That means that they want to generate more power, right? The buyers. To break this, either they will skip this. Okay. Right? Yes, sir. But always remember, Venkat, that you have to trade with the trend and with the story. Okay. Right? You have to take the opportunities with the trend or with the story. Otherwise, you can lose too. Yes. ठीक है भाइयों, अभी क्लियर है क्या सभी को ये गैप्स के सिनेरियो? देखिए, जब 2 बार फेल हो जाए कोई भी,
तब चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो भाई, वो फेलियर है। तो फेलियर मींस फेलियर, उनको वो मतलब वीक है, ठीक है। तब उसके गैप पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, वो कैंडल को बस बैठ के देखना है कि क्या होगा, ठीक है। इसमें मतलब सर दोनों कैंडल ब्रेक मतलब फेलियर हो जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है? नहीं लेना, क्योंकि अगर स्टोरी अप की है और फेल हो गए बायर्स, तो तब भी भाई बेशक फेल हो गए, लेकिन स्टोरी अप की है, हो सकता है एग्जॉस्ट मार दे बायर्स, हो सकता है कि एग्जॉस्टेड कैंडल फेंक दे बायर्स यहाँ पे, ओके राइट। ओके गाइस, गैप्स का अभी क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, सब सारा खेल लेवल के साथ चलेगा कि जो लेवल है उस पर क्या कर रही है मार्केट, बाकी इजी है। अगर लेवल से कैंडल स्टार्ट नहीं हो रही है तो ऑपोजिट कैंडल आने की संभावना है। जैसे कि रेजिस्टेंस है, तो ऑपोजिट कैंडल कौन सी है? बायर्स की है। अगर रेजिस्टेंस से स्टार्ट नहीं हुई कैंडल, तो उसका मतलब है कि बायर्स चाहते हैं कि हम अपनी कैंडल वहां क्रिएट करें, राइट। और अगर सपोर्ट पर कैंडल क्लोज हुई है प्रीवियसली और फिर गैप अप और गैप डाउन हो जाए, तो सपोर्ट किसकी होती है? बायर्स की होती है। अगर गैप अप और गैप डाउन हो गया तो कौन चाहते हैं अपनी कैंडल क्रिएट करना? सेलर्स, क्योंकि सपोर्ट से उन्होंने स्टार्ट ही नहीं होने दी कैंडल, ठीक है। सिंपल सिंपल है भाई, ठीक है। क्लियर है भाइयों आप लोगों का ये सिनेरियो? सर एक चीज और बता देना इन लोगों को। हेलो सर, नीतीश बात कर रहा हूँ। हाँ नीतीश बोलिए। सर एक चीज और, हाँ एक चीज और बता दें इन लोगों को। अगर ट्रेंड डाउन हो और सिर्फ 2 कैंडल आए, है ना, और गैप अप या गैप डाउन हो, बेशक वो लेवल को स्किप कर दे, ठीक ना, कभी ट्रेड नहीं लेना है। हाँ करनी जब ट्रेडिंग ट्रेंड के साथ ही है। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाए ब्रो, और लेकिन ट्रेंड के साथ का है गैप अप और गैप डाउन, तब तो ट्रेड करनी है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ अगर ट्रेंड डाउन है और सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल आई, है ना, उसके बाद लेवल को स्किप किया गया हो, है ना, लेवल को स्किप किया गया हो, तो सिर्फ 2 कैंडल के सहारे हम लोग ग्रीन के साथ नहीं जा सकते, सेलर्स आ सकते हैं, 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट वहां बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो तो क्लियर ही है ना, वो तो ट्रेंड के अगेंस्ट है गैप अप, या राइट। Hello, sir. हाँ जी। So let's say here's a one can here's a gap level. Okay, here is a gap level, and okay, right now here's the gap level. This is the gap level. Buyers are coming here like this, so the buyers go here and get rejected and close here. So still there is a gap to fill the gap level. But it's already touched the resistance level. Now I can trust the buyers to go to fill the gap again. I will teach you this in the reaction class, not today. Oh, okay. All right. No, because of gap class, that's why I asked. Okay, thank you, sir. No. That means the candle is rejected from the level. That's it. Now what will happen? Because still there is a gap to fill that level, right? Yeah. So that I will teach you in the reaction class. Okay, sir. Because this is not just of any gap level, any level. On any level this can happen, na? Yeah, yes, any level. How I know it will be filled or not? I will teach you this also. तो भाइयों आई होप कि आपको ना ये गैप का ना तामझाम समझ आया है। सर 2 मिनट लाइव मार्केट में रिवीजन करा देंगे क्या? वो मैं कल कराऊंगा पक्का, क्योंकि Sir, one more scenario. Hello. Sir, gap up, but below there is that scenario you have to tell them. Uday, please let me create the scenario that this is a resistance, all right? Yes. And now what should I do?
green candle, then gap up but below the. This green candle got rejected from it. Yeah, there is a gap between the line and the thing. This scenario. 1 second. Yeah. So he said this candle doesn't close here, close here. Okay. This one, sir. Okay. Okay, and it is not touching the level, right? This one, and second, the next cell starts from here, below the line. That is a sure Gap up, but below the line. that is scenario you have to tell them. Yeah. That is a sure one for red candle, right? Yeah, provided that it's a downtrend, right? Yes. Okay. Even if this is the uptrend, there are more chances that the candle is going to Yes, be red. yes. Even if this is the uptrend, because there is no need for the buyers to gap up here. Okay. They can even they have felt the resistance, they can still break it if the trend is upward, right? Yeah. So the gap is done by the sellers here. Sellers, yes. Yeah. This is clear. Okay. So, I want to ask one question from the last class. One question only. Mm-hmm. So you say the one strong candle 50% is the level, right? Mm-hmm. One strong candle 50% is the level. So the rejection must happen from the 50% level, or rejection can happen from above but close below the level. And both are same scenarios. That both the scenario means that the candle is rejected from the 50% level. But it's go break the 50%, but still come down and close below the 50%. Yeah, it's not necessary to get the rejection exactly from the 50%. No. Above than that. Yeah, from anywhere. What matters most is that the closing of the candle is at which level, right? Closing is important if you have to look for the reversal in the market. Okay. ठीक है भाइयों, क्लियर है ये वाली क्लास आपको सभी को? एक डाउट मेरा था। हेलो। डाउट बोलिए। सिर्फ डाउट ये है कि एक 3 कैंडल का मोमेंटम बनाए ना कोई भी कलर का। ओहो, एक सेकंड, मेरे से गलती से पेंट ओपन हो गया यार। पेंट में ही तो चाहिए सर, पेंट है तो ठीक है। अरे वो 3D पेंट ओपन हो गया था। ओके। हाँ जी, बोलिए क्या करना है? मोमेंटम बनाए ना किसी भी कैंडल का एटलीस्ट 3। सर विक। बोलिए। इसकी विक सर बड़ी होनी चाहिए। इसी क्लास का वो होना चाहिए। हाँ सर, हाँ बड़ी है। कहाँ तक? उतनी भी बड़ी नहीं सर, कुछ छोटी। हाँ। और छोटी थोड़ी सी। हाँ बस। ओके, अब मेरी क्वेश्चन ये है कि सपोज करें यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस फील हुआ है ना, और कैंडल की ओपनिंग यहीं से इसके अंदर से हुई है, ठीक ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी हमें इस सपोर्ट से लेने की जरूरत है अब के लिए? नहीं, डायरेक्टली ब्रो यहीं से बनेगी ना कैंडल, क्योंकि मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल वो बनती है। सर एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ इस वीक के नीचे कैंडल ओपन हो तब की बात मैं कर रहा हूँ। तब तो नहीं, तब तो ट्रेड ही नहीं करनी भाई। नहीं करनी ना? नहीं। अब रुको, मैं आपकी ये ड्राइंग हटाता हूँ और समझाता हूँ। यस डेफिनेटली सर। गाइस, क्वेश्चन है कि लाइक इस कैंडल पर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक इसकी विक है, ठीक है। अब जो कैंडल की ओपनिंग हुई है वो यहां से हुई है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि जो इस ऊपर इसकी क्लोजिंग को एक रेजिस्टेंस महसूस हुआ है, ये उसको ब्रेक करने के लिए इसने गैप डाउन किया हो, और ऐसा भी हो सकता है
कि जो इसने प्रीवियस कैंडल की, क्योंकि अब ज्यादा बड़ी विक है, राइट, तो ये हमें सेलर्स की पोजीशन बताती है, कोई भी बड़ी विक, ठीक है, एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो लाइक ऐसा भी हो सकता है कि जो ये ब्रेकआउट हुआ हो वो मंजूर ही ना हुआ हो सेलर्स को, तो उन्होंने यहां पर रेड कैंडल क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों केसेस यहाँ पे वैलिड हैं, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस सर, यस। क्लियर है कि गाइस? और यहाँ से ऐसे भी बन सकती है कैंडल। मीन्स हम लोगों के लिए ट्रेडेबल नहीं है, राइट? नहीं नहीं, ओके फाइन सर। ठीक है। क्लियर है क्या गाइस आप लोगों को? यस ब्रो। नहीं सर, ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? हाँ ब्रो, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं आया। अच्छा, देखो कि जब देखिए कि इस कैंडल को, जो लास्ट कैंडल बनी है अभी, अगर इसको रेजिस्टेंस महसूस हुआ है तो उसका मतलब है कि अभी ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया। और केस ये हुआ कि गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन हुआ और इसके भी नीचे हो गया, यानी प्रीवियस कैंडल की विक के भी नीचे हो गया, जो एक मोमेंटम में सपोर्ट बनती थी उसके भी नीचे हो गया, गैप डाउन, सॉरी, ठीक है। तो अब दो यहाँ पे सिनेरियो है, या तो जो इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया वो सेलर्स को मंजूर नहीं हुआ, तो इसलिए रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है, क्योंकि वो सेलर्स को मंजूर नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो है कि जो इसको ऊपर यहां पर ये वाला जो रेजिस्टेंस महसूस हुआ है, इसको ब्रेक करने के लिए इसने गैप डाउन किया हो सकता है कि ये कैंडल नीचे है और फिर ये इसको ब्रेक कर दे। हाँ, मतलब ये 50-50 ट्रेड है। 50-50 ट्रेड। But how about this candle is clearly break this week? Whatever happened, bro, but if the candle opened below the wick of the second last candle, that means that the sellers are more powerful. But actually look like this one is clearly break out this week's already. So what? So if they have broke this level, then why they are gap down here below this level? Because of break this level, because this one already break. Yeah, so they have already broke this, so they can start the candle above this and can make this resistance as a support. Yeah, right. Yes, बायर्स तो इसको एक सपोर्ट बना ही सकते हैं ना, जब ये रेजिस्टेंस था तो ये गैप डाउन होते और गैप डाउन इसके ऊपर ही होते, तो भाई ये ग्रीन ही बनती 100%, क्योंकि तब तो वो इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते, बट उनमें इतना दम था ही नहीं कि वो कैंडल की ओपनिंग इसके ऊपर कर सके। समझ रहे हो? हाँ जी, ये चीज तो समझ आ गई सर। ठीक है, मतलब दमखम देखना है मार्केट में किसका ज्यादा दम है, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी, यस ठीक है सर, ये क्वेश्चन है प्रीवियस वाला। एक सेकंड भाइयों, अब अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी मैंने कर दिया है वो क्लोज। अभी मेरे को आप इधर बताओ, हाँ जी, क्या सिनेरियो है, अब बोलो। प्रीवियस क्या सिनेरियो था वाल्मीकि? सर जैसे कि एक मोमेंटम चलता है डाउन का। बोलिए मोमेंटम है। और उस डाउन के मोमेंटम में एक ग्रीन कैंडल आता है। ठीक है। और वो जो सेकंड लास्ट कैंडल ग्रीन से पहले वाला कैंडल है, उसका जो विक है
आप एक ग्रीन रेड कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल यहाँ पे बना क्रिएट करिए ना। और ये ग्रीन कैंडल है वो भी, ये ग्रीन कैंडल है वो भी उसके ओपनिंग तक जाता है, रेड के ओपनिंग तक। हाँ, अब ये जो रेड का जो विक है अपर वाला वो बड़ा है लॉन्ग, और ये जो ग्रीन का विक है वो भी है उस, लेकिन प्रीवियस विक से छोटा है। हाँ ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम जब सपोर्ट मानेंगे राइट लेग के लिए, तो कौन सा विक का हम सपोर्ट रेसिस्टेंट मानेंगे? रेड वाली का रेजिस्टेंस तो यही है ब्रो, और अगर मोमेंटम है तो ट्रेंड तो डाउन है और आपको डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी है। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी क्लास आगे है कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पियर्सिंग लाइन है, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि आपको डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी है और मार्केट को रिवर्स करने के लिए आपके पास रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर है? फिर ये आपने एंगल्फिंग बनाई है ना? नहीं, वो पियर्सिंग, चाहे पियर्सिंग हो चाहे एनगल्फिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो बहुत सारी सिनेरियो है ब्रो कि लाइक ये फॉर्म कहाँ हो रहा है, क्या एक्चुअल ट्रेंड था, सब कुछ, बट उस चीज की क्लास ही नहीं है ना आज। चक्कर ही तो वो है, फिर कंफ्यूज होंगे ना ये लोग फिर से। ठीक है भाइयों की क्या सिनेरियो? ठीक है सर, ठीक है। भाइयों क्या क्या आप लोगों के कोई डाउट थे? सर एक मैंने आपको पर्सनली मैसेज करा था, तो वो बताना सर क्यों लॉस हुआ वो। भाई लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल है ना रेड की, सेकंड लास्ट कैंडल, उसने 75 से रिजेक्शन ली थी। देन ग्रीन कैंडल ने वो ब्रेक कर दिया सर, लड़के करा था वो ब्रेक 75 का, और उसके बाद सेलर की पोजीशन को भी टच नहीं करा था, इसलिए मैंने मार्जिन के साथ आपकी ट्रेड ली थी। बट ये अब ऊपर गई नहीं सर, ये नीचे रेडी बनी, ऊपर तो गई नहीं। ठीक है, इस कैंडल ने गैप डाउन किया था? नहीं सर। सेम पॉइंट से? यस सर। और 75 ब्रेक कर दिया है? यस सर। तो फिर ये आपकी गलती नहीं है, ये हो गया भाई मार्केट में खेल। ओके सर। सर उसमें बायर्स अपने वीक के अंदर है तो नहीं सर, सेलर की वो टच ही नहीं करा था सर, सेलर की पोजीशन को। तो टाइम है इसमें? मैं उसमें से देख के बता देता हूँ। 17-18 है। हाँ, चार्ट है यूरो यूएसडी। सर इन्होंने ना 50 का ब्रेकआउट किया था और रिटेस्ट भी नहीं हुआ था। नहीं, जब मार्केट निकल गई तो निकल। अच्छा, अगर 50 का भी उसी में ही किया है तो? उसी नहीं किया है सर। ध्रुव भाई बहुत दिन के बाद आए हो यार। 17-19 का टाइम है सर। भाइयों, ओल्ड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट्स अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हो यार, वैसे तो रहना तो चाहिए आप लोगों को, बट कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अगर जो कुछ भी मैं बोलूं, ठीक है? यही है। ओके, ये तो भाई ऊपर ही जानी चाहिए थी 100%। ये तो 100% ऊपर जानी चाहिए थी। अगर सपोर्ट से लेते ना तो बच जाते, बट सपोर्ट पर भी लेट ही आई हुई है ना। इसके अंदर कुछ हो गया ना उसे। इसने मतलब मौका ही नहीं दिया। और गुड नाइट सर, बाय।
बाय बाय बाय। नहीं देखो जो भी है ब्रो, देखो कि एक अप ट्रेंड में ये अपनी विक के अंदर ही क्लोज हो रहे हैं, राइट। बट मैंने यहाँ पर ना 75 पे फाइट थी सारी हाँ मैं समझ गया हूँ, वो थी तो फाइट 75 पे, शायद मैं भी अप की ही ट्रेड लेता ब्रो, ऐसा नहीं है। 17 मैं ना 1000 से कर रहा था, मैं 1000 को 10,000 पे ट्राई कर रहा था, तो मेरे को ये श्योर अरे बट ये श्योर ट्रेड नहीं थी, ये कंपाउंडिंग वाली ट्रेड नहीं थी ब्रो, क्योंकि ये अपनी विक के अंदर ही है। ओके, पहले मैं डिस्काउंट से कर रहा था, मैंने कहा यार इस पे तो बनती है, एक चांस तो बनता है यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, कंपाउंडिंग के लिए ये ट्रेड नहीं थी। ठीक है सर। कंपाउंडिंग में बड़ी रिस्की थी ये ट्रेड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि कई बार ना जी एंगल वैसे तो कहीं दिख नहीं रहा ये वाला एंगल मुझे, बट कई बार ना ये एंगल्स काम करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर इस प्रकार के एंगल ना, वो सेम एंगल अगर यहाँ पर भी क्रिएट हुआ हो तो लाइक वो हो सकता है कि रिवर्स हो जाए मार्केट। ठीक है, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट मैंने सोचा था कि वो यहाँ पर तो इनगल्फ हो गए हैं, तो उसके वो ऑपोजिट बन गई, वो ग्रीन बन गई। भाई अब ट्रेंड में एनगल्फिंग यार, ये तो ये यहाँ पे ट्रेड करनी थी आपको। कहाँ पे? अब ट्रेंड में एनगल्फिंग, अब ट्रेंड में सेलर्स ने एनगल्फ कर दिया है। कौन सा था वो? 17-19 और भाई सपोर्ट पर भी है, यही तो ट्रेड थी करने वाली भाई। जी बिल्कुल, सपोर्ट भी है और अप ट्रेंड में एनगल्फिंग, राइट। पर पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। जब ना इधर कोई रेफरेंस नहीं होता ना, तो हम तुरंत भूल जाते हैं भाई कि अभी यहाँ पर सपोर्ट भी है। हम ये सोचते हैं कि इसने अभी 50 को नहीं छुआ है और एनगल्फिंग भी हो गया है और अगली कैंडल रिवर्स हो जाएगी। यस ठीक है, ये मेरे साथ भी होता है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को सुधारने में। ठीक है जी सर, यही हुआ है ना आपके साथ? यस सर, मेरे को पता है क्योंकि यही होता है मेरे साथ। सर राउंड नंबर में ऐसे मतलब इसलिए होता है क्योंकि कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स उधर से आ रहे हैं वो पता नहीं चल पाता। वही तो, ये गलती ना मैं भी करता हूँ आशीष कई बार, लाइक बट फिर सडनली दिमाग में स्ट्राइक होता है भाई अगर ये रेड है तो इसके लिए तो रेफरेंस है, राइट। यस सर, वो तो ऊपर वालों के लिए रेफरेंस नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। सर ये चीज ना एक आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, क्लास में भी एक ये हुआ था सीन, ये सेम मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि वो राउंड नंबर पे आगे क्लोज हुई है, फिर मैंने बोला था कि सर लेफ्ट में तो रेफरेंस था उस टाइम पे मेरे पास। वही तो मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ ब्रो कि ये हो राउंड नंबर के साथ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। यस, राउंड नंबर के साथ कि वो कभी कभार साले राउंड नंबर के हिसाब से चलेंगे फिर और कभी कभार फिर वो रेफरेंस के साथ चलेंगे। ये मेरे साथ भी है भाई दिक्कत, मैं खुद परेशान। सर एक बार ग्रुप खोल दोगे? एक सेकंड, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, डिनोट एवरीथिंग लोअर हाई है वो। ओके, बहुत अच्छे से इन्होंने ठीक है गाइस, गैप का जो भी लेवल होता है ना वो ऑपोजिट कैंडल में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आधे स्टूडेंट जा चुके हैं, मैं कल मैं क्लियर करूंगा ये चीज, मेरे को याद कराना भाइयों। सर मैं हूँ सर मेरा आप उम्र देख रहे हो, मैं हूँ। क्या बोल रहे हो? सर मैं हूँ, आप मेरा ही उम्र देख रहे हो, मैं सत्यम। नहीं, हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, बट मैं सभी को बताऊंगा ना भाई तब कल। सर एक बार ग्रुप ओपन करना। हाँ ग्रुप में ही जा रहा हूँ भाई। मैंने सर आपकी आज की वीडियो का एक स्क्रीनशॉट डाला इसमें, इनके ऊपर है शायद वो, ये वाला चेक करो। ओके ब्रो, लाइक ये मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है लोगों को। देखिए गाइस कि इसीलिए ना मैंने ना वो थंबनेल में इसको लगाया था ताकि लोगों की ना कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए। ठीक है,
थंबनेल में मैंने इसीलिए लगाया था क्योंकि मार्केट में एम पैटर्न ये था। क्लियर है? यस यस और ये नेकलाइन थी और इसकी क्लोजिंग नेकलाइन पर थी। तो हुआ क्या था भाइयों कि जब ये सेलर्स आ रहे थे तो ये हुए तो थे नेकलाइन के ऊपर क्लोज, राइट? ठीक है। तो लेकिन इनको रिजेक्शन कहां से आई थी नेकलाइन के लिए? वो आई थी यहां से, और उसके बाद बायर्स आए हैं। तो बायर्स की पोजीशन है यहां पर। क्यों है बायर्स की पोजीशन यहां पर? क्योंकि इन दो को रिट्रेसमेंट बना दिया गया है इस कैंडल के द्वारा। जी सर, समझ रहे हो? बिल्कुल तो बायर्स की पोजीशन है यहां पर। मैंने भी इसलिए यही टारगेट कहना था बोला यहाँ था पे। आपने सर इसके लिए। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट वहां तक तो ये जाएंगे जहां पे बायर्स की पोजीशन है। नॉर्मली मार्केट बायर्स की पोजीशन को पहले ब्रेक करती है, और ट्रेंड भी ब्रो डाउन है, राइट? ठीक है सर। ठीक है। तो ये एम पैटर्न कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। और ये नेकलाइन थी मार्केट की, ठीक है। और ये सिर्फ रिट्रेसमेंट थी। अगर बायर्स में दम होता तो इसके बाद यहां से ऊपर की ओर चल जाते, तब वो बोलते कि हमने ये मॉर्निंग स्टार जो क्रिएट किया है उसकी ये वाली रिट्रेसमेंट थी, रेड, और मार्केट ऊपर की ओर कटक लेती। बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या मार्केट में? इन दो को रिट्रेसमेंट बनाया, ये दो कंटिन्यू कर रही है मार्केट में, और बेशक अभी इन्होंने यहां पर क्लोजिंग दे दी है, बट इसका क्या मतलब होता है? ये एक एन पैटर्न है। एन, जब एन पैटर्न होता है तो इस लेवल को तवज्जो नहीं मिलती, इस लेवल को, ठीक है, क्योंकि मार्केट मिडल से रिवर्स हो रही होती है। ये ऊपर टच तो नहीं कर रही है ना, बिल्कुल सर। ठीक है। ये जब मिडल से रिवर्स होती है तो मोस्टली वो इसको रिस्पेक्ट नहीं करते, और मार्केट आपको देगी धोखा सेम जगह पे क्लोज करके कि भाई करो रिवर्सल, बट करना नहीं है। देखिए, ये 100% श्योर ट्रेड नहीं थी, मैंने शायद बोला भी था, बट ज्यादा चांसेस डाउन के ही थे। पीछे जो एम का वो नेक लाइन था, अब उससे डरने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, उससे डरने की जरूरत तो थी, लेकिन वही बात है नीतीश कि आप किस प्रकार से समझ रहे हो मार्केट को। मैंने किस प्रकार से समझा मार्केट को कि जो एन पे जो बायर्स थे उनको पहले तो नीचे से आना पड़ा, राइट? और नीचे से आकर के यहाँ पर मिडल में कोई रेड कैंडल नहीं है, तो बायर्स एक्चुअली कहां से आ रहे हैं? एक्चुअली वो यहां पर है, और वो यहां से आए, ठीक है। यस। और इस रेड कैंडल ने इसको तो नहीं छुआ, राइट। तो स्टिल अभी गैप था वहां तक, समझ रहे हो? यस। ओके सर, sir, can you open my WhatsApp one? I send you one message. Najmul. Yeah. Marito. Yeah, which message, bro? Sir, all the trade Yeah, I this one. understand very well, but last trade I have confused a bit. मैंने क्या आपको मैसेज नहीं भेजा? शायद वो मैसेज मैंने किसी को टेलीग्राम पे भेज दिया। सर मैं तो सोच रहा हूँ अपना कि एक्सेस वगैरह पे आ जाऊँ, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, हाँ, वो तो है ही बेटर, जब ट्रेंड के साथ ही तो चले। हाँ, ट्रेंड के साथ चले जाओ। एक एक दो के चक्कर में ना यहाँ होता दिमाग खराब मेरा। हाँ, सही बात है। नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा है भाई, अगर एक्सनेस वगैरह पे आप लोग शिफ्ट हो जाएं और ऑक्टा एफएक्स पे, राइट? सिर्फ इतना सा आपको अब कैंडल रीडिंग तो आती होगी आशीष, राइट? हाँ, बिल्कुल सर। हाँ, तो फिर तब तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। लो जी, पाकिस्तान हार गया। ऑक्टा एफएक्स में जाने का क्या फायदा है भाई? वहां पे ना आपको